ओके माय डियर व्यूअर्स, आज हम लोग जो है एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, और जिसमें चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ सिंटेक्स। अब सबसे पहले अगर सिंटेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये देखना है कि सिंटेक्स होता क्या है। अगर इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको वाक्य विन्यास या रचना करते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी वाक्य का जो रचना होता है किस प्रकार का होता है, उसी इसका अगर इंग्लिश में अगर ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ लिखा हुआ है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस प्रकार का तालमेल है, इसी के अनुसार जो है हम लोग सिंटेक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट किस प्रकार का है सब्जेक्ट वर्ब के बीच में। सबसे पहले यह जानिए कि सिंटेक्स जो है आपका लैटिन वर्ड सिंटैक्सिस से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू ज्वाइन टुगेदर। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन में लिख सकते हैं कि सिंटेक्स इज द वेज दैट वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है सिंटेक्स को किस रूप में देखते हैं, एक तरीका के रूप में देखते हैं, एक आपका रूल्स के रूप में, एक मेथड के रूप में देखते हैं, ताकि जो है यह एक साथ किस क्रम में सम्मिलित है सेंटेंस में, ताकि जो है सेंटेंस बन जाता हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंटेक्स इज द वे। सिंटेक्स क्या है? एक प्रकार का तरीका है दैट वर्ड्स कैन बी पुट टुगेदर। मतलब क्या कि वर्ड्स को इस प्रकार रखा जा सकता है ताकि जो है एक सेंटेंस का निर्माण हो सके, मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण हो सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि सब्जेक्ट पैटर्न और वर्ब पैटर्न क्या होता है। सब्जेक्ट पैटर्न और वर्ब पैटर्न क्या होता है, वर्ब एंड सब्जेक्ट पैटर्न के बारे में अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले वर्ब और सब्जेक्ट पैटर्न से जानने से पहले हम लोग वर्ब का थोड़ा सा चर्चा कर दें कि वर्ब, आप तो जानते हैं वर्ब इन एक्शन वर्ड्स होता है, और यह जो है अकॉर्डिंग टू टेंस क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम V1, V2, V3, V4, V5 करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू टेंस यह चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए वर्ब का पहला रूप जो है, इसी को हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर प्ले करते हो, यह क्या हो गया, वर्ब का पहला रूप हो गया। V2 क्या हो गया, प्लेड हो गया, प्लेड। ये भी V3 क्या हो गया, प्लेड ही हो गया। V4 क्या हो गया, प्लेइंग। V5 क्या हो गया, प्लेज। तो प्यारे दोस्तों, आप देखिएगा, इसका एक्सटेंशन फोर को जानना जरूरी है ताकि आपको ये ब्रेन में सेट कर जाए कि V1 V5 में क्या अंतर होता है। V1 जो हो गया वर्ब का पहला रूप होता है, यानी ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वर्ड का, जो कि एक्शन वर्ड होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड को ही प्लूरल वर्ब कहते हैं, इसको ही V1 कहते हैं। और इसमें अगर सफिक्स लगा दिया जाता है इसमें, तो वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। चलिए अब पैटर्न के अनुसार हम लोग देखें कि सब्जेक्ट पैटर्न क्या है और वर्ब पैटर्न क्या है। यहाँ जैसे मैंने चर्चा किया वर्ब के बारे में, तो आप देखिए वर्ब में अगर एस या एस ऐड करते तो V5 होता है, जिसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या एस आई एस करने का मतलब है कोई भी सफिक्स लगाकर जब हम बनाते हैं तो सफिक्स जोड़ने के बाद ही वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन वर्ब में क्या होता है, एस या एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हैज का हैव हो गया, हेड का हेड हो गया, वाच का वेयर हो गया, इज एम का आर हो गया, वाक्स का वाक हो गया, रीड्स का रीड हो गया। दोस्तों ये आप देखिए, ये जो वाक्स और रीड है, ये चूंकि मैंने मेन वर्ब के रूप में लिया है, और हैज हैड वाज इज एम जो होता है, वाज वेयर हैज हैव हैड, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। इसको जो हम लोग वर्ब के चैप्टर में डिटेल्स रूप से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहचानना जरूरी है क्या होता है। तो हैज और हैव, हैड हैड, वाज वेयर, देखिए सिंगुलर वर्ब के रूप में अगर हम प्रयोग करते हैं, राम इज अ गुड बॉय, इज लगा, राम हैज अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सिंगुलर वर्ब के रूप में जाना जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब है तो लेकिन सिंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बनाना लिखा, बनाना हो गया, मंकी है तो मंकीज हो गया, मैंगो है मैंगोज हो जाएगा। तो आप सफिक्स पर ध्यान दीजिएगा कि सफिक्स जैसे ही ऐड होगा तो वह प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्स है ऑक्सेन, बनाने का नियम है, सफिक्स मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का भी नियम होता है। जब हम लोग नाउन चैप्टर में आएंगे उस पर डिटेल से बातें करेंगे। जैसे लेडी का लेडीज हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग हुआ, यह कंक्लूजन निकला दोनों में कि अगर सब्जेक्ट
में अगर हम लोग एस या एस या कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वर्ब में अगर हम एस या एस जोड़ते हैं V1 में तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे का पोर्शन अब फिर से देखें। तब तक इसको आप नोट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि V1 V5 का प्रयोग जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसलिए यह स्ट्रक्चर लिखना जरूरी था, क्योंकि मैंने V1 V5 का चर्चा किया था, इसलिए इस स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। जब हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो आपका जो उसमें बेसिक 12 स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है आपका 1 बाय 1 करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, राम ईट्स अ मैंगो। क्योंकि यहाँ पर ईट्स क्या है, V5 है, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है, तो ईट्स अ मैंगो। दे प्ले फुटबॉल, यहाँ प्ले क्या है, V1 है, इसका मतलब क्या, प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा, प्ले लगा, तो दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया। एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट, पी एस प्लूरल सब्जेक्ट, एस भी सिंगुलर वर्ब, पी भी प्लूरल वर्ब। ओके, मैं बराबर जो है एस एस का प्रयोग करूंगा, इसलिए आप थोड़ा सा नोट कर ले इसको। आप देखिए एग्जांपल, ही इज टोल्ड, दे आर टोल्ड। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस जो है नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया या एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब हो गया। चलिए, यह एक तरह से जो है सिचुएशन स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे मान लीजिए ही इज पुअर, वह गरीब है, तो कैसी स्थिति में है, गरीब स्थिति में, उसका वर्तमान स्थिति को शो करता है, जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और हम लोग जो है पास्ट, सिंपल पास्ट में जैसे है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, जैसे कहते हैं देयर वाज अ किंग। ओके, देयर वाज अ किंग, तो ठीक है। ही वाज पुअर, ही वाज पुअर, पहले गरीब था लेकिन अभी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब, अगर हम लोग इसके बाद भी जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, चूंकि मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी अवस्था को भी बतलाता है, किसके थ्रू, इज एम आर के थ्रू जो है उसकी अवस्था को भी बतलाया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, दिमाग में एकदम पूरा बैठा लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार है। कहने का मतलब है, मैंने यहाँ लिखा था कि नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज। इसका मीनिंग यह हुआ कि कभी कभी जो है कुछ एक्सेप्शन भी होता है। जैसे आई को आप लीजिए, आई के साथ क्या, डू, हैव, हैड, डिड, वाज। यहाँ आई के साथ एम का भी प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट में। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आप यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्तों, यहाँ डू का भी प्रयोग हुआ है ना, हैव का भी प्रयोग हुआ, हेड का प्रयोग, डिड का प्रयोग, वाज का भी प्रयोग हुआ। आप देखो यहाँ हैव का भी, ये हैव क्या है, यह हैव आपका प्लूरल क्या है, वर्ब है, और डू भी क्या है, प्लूरल वर्ब है। हेड तो आपका सिंगुलर के साथ भी प्लूरल, डिड का जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। लेकिन देखिए इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो तुम एक होता है, तुम लोग एक से ज्यादा होता है, आप लोग, इसलिए मैंने ये एक्सेप्शन में डाला, क्योंकि हिंदी का मीनिंग निकालते हैं तो यू का ही प्रयोग होता है। लेकिन हम किस स्थिति में समझेंगे, उसके फॉर्मेशन पर समझेंगे। लेकिन इसके साथ जब वर्ब आपका जब भी लगेगा वह प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। लेकिन आई के साथ देखिए यहाँ सिंगुलर भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे, इसको अगर प्रूव करना है कि आप ही सी के साथ वाच का प्रयोग करते हैं, चूंकि सिंगुलर है, और आई के साथ भी वाच का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन में आ गया ना। इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना है कि कैसे यह चीज हो रहा है। क्योंकि आई जो है एक तरह से कुछ ज्यादा ही खुराफाती टाइप का सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर भी लेगा और प्लूरल भी लेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब हम लोग जो है आगे की चर्चा करते हैं। इसके कुछ कंक्लूजन्स अब क्या निकलता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग सम कंक्लूजन्स पर अगर हम लोग गौर करते हैं, अब देखिए आई वी यू दे के बाद जो है प्लूरल वर्ब, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया हैव और डू। ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया, बहुत सारा एग्जांपल है।
उसी तरह ही, सी, इट, एससीएन प्लस एसबी, हैज, डज। आप पूछिएगा सर एससीएन और पीसीएन क्या होता है? मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखा हूँ। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एससीएन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैं अब जो इसी तरह मैं लिखूंगा शॉर्टकट में, आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग में लिख लीजिए। आई, वी, यू, दे, ये सब आपका किसके साथ क्या प्लूरल वर्ब का प्रयोग, मैंने इसका चर्चा भी किया था। और ही, सी, इट, और या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। आप जानते हैं कि एक से ज्यादा अगर संख्या हो गिनती में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर संख्या में ओनली वन हो तो उसको हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, एक और होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम, क्या है यहाँ पे? आई हैव अ प्रॉब्लम। देखिए हैव का प्रयोग थोड़ा सा एग्रीमेंट पर देखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। दे हैव अ बिग हाउस, ठीक है। ही हैज नो मनी। राम हैज अ प्रॉब्लम, ठीक है। हैज का प्रयोग डू, डज, डिड के बाद जो वर्ब का पहला रूप आता है, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। डू, डज, डिड के बाद जो है वर्ब का पहला रूप आता है, जिसको हम लोग पूरा वर्ब कहते हैं, जैसे राम डज नॉट प्ले, ठीक है। मॉडल्स वर्ब में भी जो है वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। कभी भी भूल कर भी जो है, चाहे वो डू, डज, डिड हो या कोई मॉडल्स वर्ब है, उसके बाद जो है V2 प्लस V या V3 या V4 या V5 का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको आगे के क्लास में चेक योर सेल्फ कराऊंगा, ताकि फुल्ली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जय हिंद, जय भारत, इतना कहकर मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।